हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन फिनटेक। सो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने लिए अगर इन्वेस्टमेंट प्लान लेना चाहते हैं या एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कौन सा ऐसा प्लान है जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स देता है। सो मैं आप दिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जीवन लाभ जो प्लान है आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके सबसे ज्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं, जो कि एलआईसी ऑफ इंडिया में ज्यादा हायर रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, इस प्लान के अंदर बेसिकली आपको मैं समझा देता हूं कि आप 10 ईयर्स के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 16 ईयर पे रिटर्न्स मिल जाती है। अगर आप 15 साल का अगर ऑप्शन चूज करते हैं तो 15 साल आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको 21 इयर्स के ऊपर यहां पर रिटर्न्स मिल जाती है। या तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है कि आपको 16 साल तक इन्वेस्टमेंट करनी है और 25 साल के बाद आपको उसका रिटर्न मिल जाता है। सो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी आपको अगर डिटेल जानना है तो हमारी वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पता लग जाए कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितना आपको रिटर्न्स मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस प्लान को आप यहां पर मार्केट में बहुत सारे लोग लाभ ही लाभ या फिर लाभ के बेनिफिट के नाम से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो अगर आप इस प्लान की कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं सो ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं मेरी टीम को और फ्री ऑफ कॉस्ट इलस्ट्रेशन को अवेल भी कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं जीवन लाभ प्लान के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस प्लान के बाइफरकेशंस डिटेल्स क्या है, कि किस तरीके से इस प्लान को अगर आप लेना चाहें तो क्या क्या ऑप्शन आपको चूज करने होंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रीमियम मोड की। यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या फिर नैश के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने प्लान को यहां पर ऑप्ट कर सकते हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली में। अगर आप पॉलिसी टर्म की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि आप 16 ईयर का रिटर्न्स ले सकते हैं, 10 साल इन्वेस्टमेंट करके 16 साल बाद, 15 साल इन्वेस्टमेंट करके 21 साल पे रिटर्न्स ले सकते हैं एंड 16 साल पे इन्वेस्टमेंट करके आप 25 इयर्स पे रिटर्न्स ले सकते हैं। 3 ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाते हैं पॉलिसी टर्म के अंदर। मिनिमम एंट्री एज की अगर हम बात करें तो 8 इयर्स की मिनिमम एंट्री एज है। अगर कोई छोटा बच्चा है आपके घर में तो आप उनको भी ये प्लान दे सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें मैक्सिमम एंट्री एज की तो यहां पर अच्छा खासा एंट्री एज मिल जाता है मैक्सिमम एंट्री एज में 59 इयर्स तक। बिकॉज क्या, मार्केट में जो भी प्लान्स हैं आप देखेंगे 50 साल पे या फिर 55 ईयर 55 साल पे ही प्रीमियम आपका बंद हो जाता है, पॉलिसी आपकी ऑप्शन एलिजिबिलिटी बंद हो जाती है। बट यहां पर कंपनी आपको 59 ईयर तक का ऑप्शन दे रही है, आप इस प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की अगर हम बात करें तो 75 इयर्स है, तो 75 इयर्स तक आपको मैक्सिमम मैच्योरिटी लेनी ही होगी। अगर हम बात करें 75 ईयर पे और आपकी एज है 50 ईयर तो आप यहां पर 25 ईयर वाला ऑप्शन प्लान भी यहां पर ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आप चाहते हैं कि भाई मेरे को 25 साल वाला प्लान मिल जाए तो आप 16 साल इन्वेस्टमेंट करके 25 साल के रिटर्न्स ले सकते हैं। अगर हम इसके अलावा बात करें मिनिमम सम एश्योर्ड की, सो यहां पर आपको 2 लाख रुपए का मिनिमम सम एश्योर्ड लेना होगा, जो कि रिस्क कवर होता है। सो 2 लाख रुपए का रिस्क कवर वाला प्लान आप यहां पर मिनिमम ऑप्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो यहां पर नो लिमिट है। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आपकी एलिजिबिलिटी इतनी है या आप अगर अच्छा खासा इनकम टैक्स पे करते हैं सो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप अपना मैक्सिमम सम एश्योर्ड वाला प्लान यहां पर ऑप्ट कर सकते हैं। चाहे वो 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, 5 करोड़ है, तो कोई भी ऑप्शन यहां पर आप चूज कर सकते हैं एज पर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो यहां पर इस प्लान के अंदर आप देखेंगे ये डिटेल्स, ये आपको प्लान के डिटेल्स मिल जाती है, प्लान की बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सो ये एलिजिबिलिटी है जो कि आप इस प्लान के अंदर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस प्लान के बेनिफिट्स की। तो प्लान के बेनिफिट्स के अंदर सबसे पहले बात करेंगे मैच्योरिटी बेनिफिट, जिसे हम सर्वाइवल बेनिफिट भी बोलते हैं, सम एश्योर्ड, बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। अब इस प्लान के अंदर अगर मान लीजिए आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया सो 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड यहां पर आपको मिल जाएगा मैच्योरिटी पे, प्लस आपको यहां पर बोनस भी मिल जाता है, जो कि आपका बोनस कंप्लीट 20 साल 25 साल जितने साल की पॉलिसी आप ऑप्ट कर रहे हैं उतने सालों का बोनस आपका कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको मैच्योरिटी पे मिल जाता है। फाइनल एडिशनल बोनस, जिसको हम बोलते हैं लॉयल्टी बेनिफिट। अब लॉयल्टी बेनिफिट इसके अंदर आपको फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में मिल जाता है। ये कंपनी कहती है कि अगर आप हमारे साथ लॉयल है और 15 साल तक पॉलिसी रन कर रहे हैं तो जिन पर्सन को यहाँ पर फाइनल एडिशनल बोनस लेना होता है सो 15 साल या उससे ज्यादा की पॉलिसी लेते हैं तभी उनको ये लॉयल्टी बेनिफिट मिल जाता है। बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। इस प्लान में अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं पॉलिसी को लेने के बाद तो 2 साल तक आपको पॉलिसी कंटिन्यू रखनी होगी और 2 साल के बाद आपको यहां पर सरेंडर वैल्यू का फैसिलिटी मिल जाता है। बात करेंगे लोन फैसिलिटी की। सो आफ्टर 2 इयर्स आप इसमें लोन की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। आपको लगता है कि भाई मैंने 3 साल 5 साल पेमेंट कर दिया, अब मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, तो यहां पर आप लोन फैसिलिटी को लेकर अपने प्लान को कंटिन्यू रख सकते हैं और उसको लोन को रीपे करके भी अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकते हैं।
इनकम टैक्स बेनिफिट की अगर हम बात करें, सो आपका जो प्रीमियम है और जो मैच्योरिटी है दोनों ही आपको यहाँ पर रिबेट मिलते हैं। अगर हम बात करें प्रीमियम की, सो प्रीमियम का जो बेनिफिट होता है आपका इनकम टैक्स के अंदर 80C सेक्शन के अंदर होता है, और जो मैच्योरिटी होती है वो सेक्शन 1010D के अंदर आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। अब डेथ बेनिफिट के अंदर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर सम एश्योर्ड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस मिल जाता है, या फिर सेकंड अगर हम बात करें, बिकॉज यहाँ पर और लगा हुआ है 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम। आप यहाँ पर देखेंगे तीसरा बेनिफिट आपको होता है कि 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेज विच एवर इज हायर। अगर इन तीनों में से जो भी आपका हायर साइड होगा वो बेनिफिट आपको डेथ बेनिफिट के रूप में दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस मान लेते हैं ज़्यादा है, तो कंपनी आपको वो बेनिफिट दे देगी। लेकिन अगर मान लीजिए 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम जो आपने पे किया है उसको 7 गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर वो ज़्यादा होता है तो कंपनी आपको डेथ बेनिफिट के रूप में वो दे देती है। अदरवाइज आपने जितने भी प्रीमियम पे करे हैं और उसका 105% हम कैलकुलेट करेंगे, अगर वो अमाउंट ज़्यादा बनेगा तो कंपनी आपको डेथ के रूप में, डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को वो दे देती है। तो कहने का मतलब सिंपल है, यहाँ पर 3 क्राइटेरिया हैं, तीनों क्राइटेरिया में जोन सा अमाउंट ज्यादा होता है कंपनी आपको डेथ बेनिफिट के रूप में वो बेनिफिट दे देती है। समझते हैं इस प्लान के अंदर कि ये वर्किंग कैसे करता है, काम कैसे करता है और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, समझते हैं इस प्लान के बेनिफिट्स किस तरीके से काम करता है। तो टेबुलर फॉर्म में एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, कितने साल की इन्वेस्टमेंट करके कितने टाइम की रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिल जाती है। एक मोटा मोटा एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि अगर आप 16 और 10 वाला ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो 10 साल इन्वेस्टमेंट करके 16 साल पे लगभग आपको 2 टाइम्स की रिटर्न्स मिल जाती है, जो कि आज के बोनस के हिसाब से ये डिपेंड करता है, ठीक है। एंड 21 ईयर्स पे अगर आप रिटर्न चाहते हैं तो आपको 15 साल का प्रीमियम पे करना होगा। इसको बोलेंगे पॉलिसी टर्म, सॉरी प्रीमियम पेइंग टर्म, और ये हो गया पॉलिसी टर्म, ठीक है। सो आपको पॉलिसी जो है 16 ईयर की मिल रही है, प्रीमियम आपको 10 साल पे करना है। एंड अगर आप बात करें 21 साल की पॉलिसी मिल रही है और आपको 15 साल प्रीमियम पे करना है, इसमें आपको 3 टाइम्स आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिल जाती है। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर मिलता है 25 ईयर की पॉलिसी टर्म है एंड 16 ईयर का आपको प्रीमियम पेइंग टर्म है। तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न्स मिल जाती है मोटा मोटा 4 टाइम्स की मिल जाती है। अब इसमें आपको समझना है कि जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हैं यहाँ पर आपको डबल अमाउंट मिलेगा, यहाँ पर ट्रिपल और यहाँ पर 4 टाइम्स। अगर मान लीजिए आज आप मान लीजिए 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले रहे हैं तो 10 लाख रुपए की पॉलिसी का जो प्रीमियम है आपको 16 ईयर तक 16 साल तक पे करना है, और आपको जो रिटर्न्स मिलने वाली है वो 25 साल में 4 गुना रिटर्न मिलेगी, वो भी टैक्स फ्री होगी। तो ये प्लान आपको अच्छी खासी रिटर्न देता है। तो आपको मैं समझा देता हूँ एक इलस्ट्रेशन से। मान लेते हैं एज है 30 ईयर पर्सन की, सम एश्योर्ड है यहाँ पर 10 लाख रुपीस का, एंड पॉलिसी टर्म हम ले रहे हैं यहाँ पर 16-25, ठीक है। 16 साल का हमें प्रीमियम पे करना है और 25 साल के बाद हमें रिटर्न मिल जाएगी, ठीक है। सो आप समझिए कि 30 एज पे जो सम एश्योर्ड है वो है 10 लाख। इसके अगेंस्ट कस्टमर को जो प्रीमियम पे करना है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लगभग 42,000 जो भी आपका बनेगा। बाकी तो इलस्ट्रेशन के लिए आप टीम से कनेक्ट कीजिएगा। सो मेरी टीम आपको इलस्ट्रेशन दे देगी। अगर आपको मान लीजिए इस प्लान में समझना है कि आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा और कितना रिटर्न्स मिलेगा, कितनी टैक्स फ्री रिटर्न्स आपको मिल सकती है, सो स्क्रीन पर आपको मैं नंबर शो कर दूंगा मेरी टीम का। तो आप मेरी टीम से बात करके फ्री इलस्ट्रेशन अपने लिए जरूर ले लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ आए कि 10 साल पेमेंट करके कितना पैसा वापस मिल सकता है, 15 साल पेमेंट करके कितना पैसा वापस मिल सकता है, या फिर 16 साल पेमेंट करके आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है। सो जो भी रिटर्न्स मिलेंगी 100% टैक्स फ्री होगी, और जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर आपको 80C सेक्शन में रिबेट भी मिल जाएगी। सो यहाँ पर आपको मैं बता रहा था 25 ईयर्स के लिए हम प्लान ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन मिलेगा जो कि आप 16 ईयर का है। सो आप देखेंगे 9 ईयर्स का रिलैक्सेशन पीरियड मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखिए कि आपको पेमेंट नहीं करना 9 सालों तक, आपके बिहाफ पर इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर रही है। तो आप एक चीज और इसमें कैलकुलेशन पार्ट में समझ सकते हैं कि अगर मैं अगर मैं 16 और 25 वाली पॉलिसी ले रहा हूँ, 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले रहा हूँ, तो पूरे ड्यूरेशन के अंदर अगर मैं 16 साल तक पेमेंट कर रहा हूँ तो टोटल प्रीमियम जो आपका पे होगा ना, टोटल प्रीमियम वो लगभग 7.5 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में होगा। पॉलिसी तो आप 10 लाख रुपए की ले रहे हो, लेकिन कंपनी कहती है कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि आपके बिहाफ पे कंपनी 9 साल तक प्रीमियम पे कर रही है, तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन पीरियड मिल रहा है, लेकिन जो आपको फाइनल मैच्योरिटी है वो यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। मैच्योरिटी पे क्या, सम एश्योर्ड, बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। अब मैंने आपको बताया कि अगर हम 16 और 25 साल वाली पॉलिसी ले रहे हैं तो 4 टाइम्स की रिटर्न है,
तो 10 लाख की पॉलिसी पे आपको 40 लाख मिलेगा, लेकिन 40 लाख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप 8 लाख पे कर रहे हो। तो यहां पर ये समझना है कि जितना आप पे कर रहे हो उसका 4 टाइम्स होगा। तो यहां पर लगभग 32,000 का आपको रिटर्न मिल जाएगा, जो कि 100% टैक्स फ्री होगा। दूसरी चीज, अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, नॉर्मल डेथ, तो आप समझिए पॉलिसी के अंदर आपको मिलेगा सम एश्योर्ड, बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। अगर फाइनल एडिशनल बोनस तब एप्लीकेबल होगा अगर 15 साल से बाद में जाके डेथ होती है तो आपको फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा, अदरवाइज आपको सम एश्योर्ड और बोनस मिल जाएगा। अगर मान लीजिए 5 साल के बाद मिसहैपनिंग हुई तो 5 साल का बोनस और सम एश्योर्ड तो आपका कंफर्म पहले दिन से है ही है, जो कि 10 लाख रुपए। ठीक है। दूसरा यहाँ पर है एक्सीडेंटल डेथ, जो कि आपको डबल ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है। मतलब कि आपका अगर सम एश्योर्ड 10 लाख है तो 20 लाख रुपए की श्योरिटी आपको डे 1 से मिल जाती है, प्लस आपको मिलता है बोनस, प्लस आपको मिलता है फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी। ठीक है। सो यहां पर आपको समझना है कि आपको डबल ऑफ सम एश्योर्ड मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, फाइनल एडिशनल बोनस मिल रहा है अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। अगर यहां पर आपकी पॉलिसी में डिसेबिलिटी होती है, डीएबी, ठीक है, सो डीएबी बेनिफिट के अंदर आपको मिलता है प्रीमियम स्टॉप, आपको फर्दर प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट है 10% ऑफ सम एश्योर्ड टिल 10 ईयर्स, 10 सालों तक आपको रेगुलर 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, मतलब कि 1-1 लाख रुपए पे होता रहेगा, आपका प्रीमियम कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है। एंड मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कि पॉलिसी के एंड में जाके जो आपको 32 लाख रुपए मिलना था मैच्योरिटी पे, वो पूरा का पूरा पैसा आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा जब आपकी पॉलिसी का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो ये कंप्लीट बेनिफिट आपको इस प्लान के अंदर मिलता है। आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर प्रीमियम 10 लाख की पॉलिसी में प्रीमियम भी कम पे करना है, आपको इसकी मैच्योरिटी अच्छी खासी 4 टाइम्स की मैच्योरिटी भी मिल जाती है जो कि टैक्स फ्री होगी, प्लस आपको यहाँ पर समझना है कि जो अगर मिसहैपनिंग होती है तो आपको यहाँ पर ये सम एश्योर्ड बोनस एफएबी का बेनिफिट होगा। अगर आप एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग होती है तो नॉमिनी को डबल ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस एफएबी मिल जाता है। अगर डिसेबिलिटी होती है तो आप देखेंगे प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा, 10% ऑफ द सम एश्योर्ड 10 ईयर्स तक रेगुलर पे होता रहेगा और मैच्योरिटी पूरी की पूरी मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म। जब आपकी पॉलिसी एंड होगी तो पूरी की पूरी मैच्योरिटी डिसेबिलिटी के टाइम पर आपको वो भी पे कर दी जाएगी। अब इतना सारा बेनिफिट, इतने अच्छे रिटर्न्स के साथ आप देखेंगे कि मार्केट में जीवन लाभ एक तरीके से लाभ ही लाभ, लाभ के साथ बेनिफिट, ठीक है, इस तरीके से मार्केट में प्लान ले रहे हैं। ठीक है, मार्केट में जो लोग अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं या अच्छे खासे रिटर्न्स की प्लानिंग पॉलिसी देखना चाहते हैं, सो ये प्लान आपके लिए बेस्ट सुटेबल हो सकता है। सो आप क्या कर सकते हैं, इस प्लान की इलस्ट्रेशन हमारे से फ्री में अवेल कर सकते हैं। ऊपर दिए गए नंबर पर बात कीजिए, मेरी टीम से आपको फ्री इलस्ट्रेशन यहाँ पर मिल जाएगी। आपको सिर्फ अपनी कुछ बेसिक डिटेल बतानी है, जैसे कि नाम, एज, सम एश्योर्ड, आपका बजट कितना है, आप कितनी मैच्योरिटी चाहते हैं, तो उस बेसिस पे हम आपको एक इलस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो आप ये इलस्ट्रेशन अवेल कीजिए और समझिए कि कितना पेमेंट करके आप कितना आप मैच्योरिटी बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोगों को जीवन लाभ प्लान के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में पता लग सके। और जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि अगर आप 10 ईयर्स तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 16 साल पे आपको 2 टाइम्स का बेनिफिट मिलता है, मतलब कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। अगर आप 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 21 ईयर्स पे जो आपको रिटर्न मिलेगी वो आपका 3 टाइम्स तक हो जाएगी। और साथ में अगर आप 16 ईयर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 25 ईयर्स के बाद आपकी जो रिटर्न है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो ये सारे जो बेनिफिट है आपको टैक्स फ्री बेनिफिट मिलने वाले हैं। आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या आपका बजट है, कितना रिस्क कवर का प्लान लेना चाहते हैं, सो उसकी फ्री कंसल्टेशन कॉल करने के लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। और अपने लिए या अपनी फैमिली में किसी के लिए भी प्लान चूज करना चाहते हैं, सो फ्री इलस्ट्रेशन भी आप हमारे से अवेल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी अपने डिटेल शेयर करके फ्री ऑफ कॉस्ट इलस्ट्रेशन को अवेल कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सो उसके लिए भी आप फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं और साथ में आप इस प्लान का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।